इंश्योरेंस लेते हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन क्या हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं? कि अगर कोई एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए 5 दिन के लिए भी कितना बिल आता है? आप बस आराम से गए, एडमिट हुए, ठीक होके घर आ गए और आपका बिल जो है वो पूरा का पूरा बीमा कंपनी ने भर दिया। कितनी मेंटल सेटिस्फैक्शन और पीस आपको मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए मत लीजिए क्योंकि टैक्स बेनिफिट जो है वो आपको मिलता है। आपने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लिया हुआ है और एक विपदा जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आती है वो है हॉस्पिटलाइजेशन। आपने उसके लिए कोई बीमा नहीं लिया हुआ। Tell you the pain of losing your loved ones just because you can't afford to pay the hospital bills will make your dead body when you're alive. कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन क्या हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं? क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? आज इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है और इस सवाल का जवाब देंगी मेरी को एंकर सुगंध शर्मा, जिन्होंने खुद इस पर एक पूरा का पूरा कोर्स बना डाला है और उन्होंने इंटरव्यू लिया है हमारे CEO CS सुधीर सर का इस मुद्दे पर। सो प्लीज वेलकम सुगंध शर्मा। नमस्ते। ओके सुगंध, सबसे पहला सवाल यही कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा। जैसे हम अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर कभी हमें कुछ हो जाए तो हमारे फैमिली मेंबर्स को पैसे मिलने चाहिए हमारे मरने के बाद, हेल्थ इंश्योरेंस होता है स्वास्थ्य बीमा। अगर हमारे जीते जी हमें कुछ हो जाए, हम हॉस्पिटलाइज हो जाएं, तो हमें हॉस्पिटल के बिल जो हैं वो खुद ना भरने पड़े, बीमा कंपनी जो है वो उन बिल्स को भरे। हॉस्पिटलाइज के बाद भी अगर हमारा कोई खर्चा है वो भी बीमा कंपनी उठाए। बड़ी बड़ी बीमारियां अगर गलती से किसी को हो जाएं तो उनका ज्यादा खर्चा ना हो, उनकी जिंदगी भर की सेविंग्स जो हैं वो चली ना जाएं, इसीलिए हम स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। अच्छा, तो हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस आप थोड़ी डिटेल में अगर बता सके हमारे ऑडियंस को कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लेना ही चाहिए इन्हें हम सभी लोगों को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर आप खाना खाते हैं, अगर आप जो हैं बाहर घूमने जाते हैं, अगर आप जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये चीजें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। चलिए बैठ के मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ। बिल्कुल। ये जो सवाल है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस आखिर क्यों लेना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा यही बात का दुख है कि लोगों को यही नहीं पता कि हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं। वो अभी तक इसी सवाल में अटके हुए हैं कि क्यों लेना चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको ये यकीन है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमारी लाइफ में होता है, हम इम्प्योर खाना खाते हैं, इम्प्योर हवा में सांस लेते हैं, तो ये तो गारंटीड है कि हम कभी ना कभी बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बीमार पड़ेंगे तो हो सकता है ये नौबत भी आ जाए कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। आप मुझे बताइए, अगर कोई एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए 5 दिन के लिए भी कितना बिल आता है? अब तो आजकल काफ़ी ज़्यादा आता है, लाखों में भी आ जाता है और वो हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते, कई बार तो इतने अमाउंट के बिल आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अब आप सोचिए कि अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपका वो जो हॉस्पिटल है वो आपकी पॉलिसी के अंडर आता है। मोस्टली सारे नेटवर्क्स ऑफ हॉस्पिटल एक पॉलिसी कवर करती ही है। आप बस आराम से गए, एडमिट हुए, ठीक होके घर आ गए और आपका बिल जो है वो पूरा का पूरा बीमा कंपनी ने भर दिया। कितनी मेंटल सेटिस्फैक्शन और पीस आपको मिलेगी। Exactly. तो सबसे बड़ा फायदा हेल्थ इंश्योरेंस का ये है कि अगर कोई विपदा आ गई तो आपकी सेविंग्स जो है, आपका बचत खाता जो है वो खाली नहीं होगा। और दूसरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इसीलिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आप जितने भी पैसे अपनी पॉलिसी में भरते हैं प्रीमियम के तौर पे, उन पे आपको जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए मत लीजिए क्योंकि टैक्स बेनिफिट जो है वो आपको मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन आपका कोई लव्ड वन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है या आप खुद एडमिट हो जाते हैं, तो आप ये ना करें कि मैं महंगा इलाज इसलिए नहीं करा सकता या करा सकती क्योंकि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब कोविड-19 पैंडेमिक की मैं अगर बात करूं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट हुए। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई पैंडेमिक आएगा और हम 15-15 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे। कितनी सारी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी जिन्होंने चीख चीख के कहा कि हम कोविड-19 को भी कवर करते हैं, आप ये कवर अपने में ऐड कराइए। वो लोग हमेशा, जिसे कहते हैं ना, हमेशा समझदार होते हैं जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। यार, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, Right. ठीक है, आपने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लिया हुआ है और
एक विपदा जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आती है, वो है हॉस्पिटलाइजेशन, आपने उसके लिए कोई बीमा नहीं लिया हुआ। कोविड-19 का आपने एग्जांपल दिया सुगंध, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मतलब इतना बिल भरा है कि मैं सोच नहीं सकती, क्योंकि उनके फादर जो हैं वो एडमिट थे और उस वक्त हम सबको पता है ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगाए जा रहे थे, हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। अब हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पहले ही अपने पास रख ले रहे थे, वो दे नहीं रहे थे, उसको बहुत दाम में दे रहे थे, और उसके बाद उसके कारण जो बिल आया वो 5 लाख रुपए का था। 5 लाख 6 दिन के लिए। तो आप सोच लीजिए कि क्या है, मतलब ये अमाउंट, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब उनका बिजनेस है, उन्होंने अफोर्ड कर लिया। हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम नहीं कर सकते इतना अफोर्ड, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप जो कह रही हैं वो काफी कनेक्टिंग है इन सब चीजों से। बिल्कुल। और चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं कि आप 15,000 रुपए प्रीमियम देते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस का, और आपने तकरीबन 10 साल तक वो प्रीमियम भरा है, यानी आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। राइट, तो राइट। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप वो 1.5 लाख रुपए खर्च करने से पहले समझ लें कि हेल्थ इंश्योरेंस की कौन सी पॉलिसी आपको लेनी एग्जैक्टली, चाहिए? दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस ले, कौन परफेक्ट है, ये कैसे समझेंगे हम, आप ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सुधीर सर का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने क्या कहा मैं चाहती हूँ पहले आप वो सुने, फिर मैं आपको और बताऊंगी। ओके। Basically, two types: individual and the family floater. Individual is where you are an individual, not married, you're an adult, and you don't want to club your health insurance with your parents. You buy it separately. Otherwise, it's a family floater: husband, wife, and 3 kids, 2 kids. Now, in fact, some health insurance companies even offer health insurance for 3 generations, 4 generations. Oh. Grandfather, grandmother, father, mother, son, daughter, and even grandson, all that. But my suggestion is don't club that. Keep it separate. So the maximum we can take is husband, wife, and minor kids. One policy. You have your adult kids separately. Buy them individual policies. Like if the kids are older, then Absolutely, separate like policy. 22, 23 and Yeah. all that. Have a separate one until their marriage. And then if you are looking for something for your parents, take a separate one. I'll tell you why you should not club these 3 generations into one policy. Your kids' claim rate is very less. They're healthy. Yes. Husband and wife, though they are aged, they may not claim every year, once in 5 years, 6 years. But aged parents, they may have to claim every year. What happens? On the overall policy, when you make one claim also in the year, you won't get no claim bonus next year. Yes. You'll end up with paying higher premium. And because you've got these aged parents in your policy, the premium goes up. Instead, keep it separate. Buy a separate policy for your aged parents. That's the right way to do it. But then the other thing is, when they buy health insurance, a lot of the times, you know what happens? Insurance agents come up to you and tell you that, okay, I've got cancer care, I've got COVID care, Yes. various The add-ons. diabetic care, not required. I'll tell you what you should do. There are 2 different health insurance plans you must buy. One is the basic health cover. That takes care of your basics. See, when it comes to healthcare treatments, there's primary care, secondary care, tertiary care. Primary care is, you're sick, you go to a doctor and you consult him for 1 or 2 hours, come back in the evening. Secondary care is, you may have to stay in the hospital for a day or 2 or 3, a week, maybe for, COVID or for some other health issues, or you met with an accident, your leg is broke, things like that. But the tertiary care is where you have to go through a complicated surgery for cancer or something of that sort. Yes. So when you do that, tertiary care requires a tons of money. Yes. Secondary care is little less. Primary care you can pay from your pocket. Yes. Correct. So primary care doesn't require any health insurance. But for secondary care, you will need a coverage of up to 5 or 10 lakh rupees. I suggest 5 lakh, or if your income is high, go up to 10 lakh. So how do we decide what amount of coverage do I need? Normally, I suggest people to go for 5 lakh or your income, whichever is higher. Okay. So that's the basic coverage. But basic coverage, I ask you to restrict it to 10 lakh. That's good. Maximum up to 10 lakhs. Basic coverage. But while purchasing basic coverage, you have to look at various aspects. That I can probably guide you, and in fact, it's all covered in the course on Freedom app as well.
So you buy basic coverage of 10 lakh, let's say. Then you buy top-up coverage of 25 lakh or 50 lakh. That's called super top-up. So what happens? You have a 10 lakh rupee coverage. You have small issues, enough. But suddenly you're diagnosed with cancer or heart problem or brain tumor kind of things. You need 50 lakh rupees. First 10 lakh will be spent from your basic coverage plan. The remaining 40 will be claimed from your super top-up plan. And the best part is, for 10 lakh rupee basic coverage, if you pay a premium of 25,000, for the remaining 50 lakh rupee super top-up, you will pay 25,000 rupee premium. Okay. For 50,000 rupee, you will get literally 60 lakh rupee coverage. Yes, instead of just 10 lakhs or 20 lakhs. Because basic coverage, the premium is high. That's the easy way to do it. तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना है और उसके बाद आपको जो है सुपर टॉपअप प्लान्स लेने हैं। तो यानी कि जो बेसिक चीजें हैं वो भी कवर हो गई और जो बड़े डिजीजेस हैं वो भी कवर हो जाएंगे। हमारा एक पूरा कोर्स है हेल्थ इंश्योरेंस पे, फ्रीडम ऐप पे है। मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि हमने लोगों को एजुकेट किया है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में है और आप उस पूरे कोर्स को देखिए, अपना डिसीजन लीजिए मुझे कौन सी पॉलिसी लेनी है। कई लोग क्या करते हैं कि कवर जो है उनको चाहिए होता है लाइफ में 5 लाख का या 10 लाख का, और वो सिर्फ 1 लाख के कवर वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके बैठ जाते हैं। फिर उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ फिर तो। आप मुझे बताइए ना, बहुत तेज बारिश हो रही है, आपकी छतरी जो है वो छोटी है तो आप भीग जाएंगे ना। आपको एक बड़े साइज की छतरी लेनी है कि आप भीगे ना। सेम इज विद हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि कवर ऐसा लो जो फुल कवर करे। बिल्कुल। और एक और बड़ी गलती जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस के साथ करते हैं कि वो अपने सारे डिटेल्स नहीं देते। हेल्थ इंश्योरेंस में काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपसे पूछती हैं कि आप टिक मार्क कीजिए, डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीते हैं, डू यू ड्रिंक, क्या आप मदिरा का सेवन करते हैं, अल्कोहल पीते हैं। लोग उसमें टिक नहीं करते, मतलब वो गलत छुपाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर कल को आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की वजह से हुई है और आपका डॉक्टर ये लिख दे कि ये तो पीते ही नहीं जी, और वो भी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, तो आप अटक गए, आप हॉस्पिटल में ना हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्लेम देगा। सो ऑलवेज गिव द राइट इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये तो हो गई बातें कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन से हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेने चाहिए। अब लास्ट में मैं ये चाहूंगी कि आप जनता से अपील करें कि वो हेल्थ इंश्योरेंस ले। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, 5-6 साल पहले मुझे बोन फीवर हो गया था पूरे भारत में। तब जो है चिकनगुनिया फैला था, मैं एडमिट हो गई थी। मेरे भाई की सैलरी भी कम थी, मेरी भी सैलरी कम थी, लेकिन मेरी कंपनी ने मेरे लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ था और उस वजह से मेरा 5-6 दिन का हॉस्पिटल का बिल था तकरीबन 65,000 और वो पूरा जो है वो बीमा कंपनी ने भरा था। कब हुआ था? जब चिकनगुनिया फैला था भारत में, मतलब ये बहुत पहले, मतलब अब ये काफी बढ़ गया होगा। ये अमाउंट जो 65,000 है वो लैक्स में होगा जी। तो अब आप सोचिए कि मेरे जैसा इंसान जिसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, वो 65,000 के बिल से घबराया नहीं क्योंकि वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने भर दिया। तो कितनी मेंटल सेटिस्फैक्शन है। मैं नहीं चाहती कि कल को आपकी वजह से आप या आपका कोई फैमिली मेंबर सही हॉस्पिटल फैसिलिटीज ना पाने की वजह से उसे कुछ हो जाए और आप जिंदगी भर पछताएं कि काश मैंने वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया होता। हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, सही हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है और सही टाइम पे लेना जरूरी है। याद रखिए, बच्चे बूढ़े जवान सबको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन बीमारी एज देख के नहीं आती, बीमारी समय देख के नहीं आती, वो कभी भी आ जाती है। एग्जैक्टली। और हेल्थ ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और हेल्थ इज वेल्थ, जो बातें हमने कही वो जस्टिफाई हो चुकी है अब सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच सुगंध फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। वी शुड थैंक आवर CEO सी सुधीर ऑल्सो कि उन्होंने ये जानकारी हमें दी है और हमें एजुकेट किया इतना कि मैं आप लोगों को और हम जो है आप लोगों के साथ ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑन दिस नोट हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करें। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं ये बोलूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों के पास पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, पड़ सकती है। थैंक यू सो मच।